हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस कैन बी मेड अप एनी नंबर ऑफ वर्ड्स। जो वाक्य होते हैं बच्चों, शब्दों का समूह होते हैं और बहुत सारे शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बना सकते हैं। मतलब वाक्य बनाने के लिए दो या दो से अधिक शब्द हम ले सकते हैं। जैसे He left us। इस सेंटेंस में हमारे पास 3 वर्ड है। The man in the corner lowered his newspaper। इसमें 3 से ज्यादा वर्ड्स हैं। अगला, whenever I see Tammy, I worry about how I look। इस तरीके से सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स का समूह होता है। We can put words together in many ways to make new sentences। और हम उन शब्दों को अपने अनुसार किसी भी क्रम में नया सेंटेंस बनाने के लिए जमा सकते हैं। जैसे आई कैन हेल्प यू। इसमें हम वर्ड्स जो हमारे पास 4 वर्ड्स हैं उसको हम रीअरेंज करके दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। कैन आई हेल्प यू। पहला सेंटेंस जो था, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दूसरे में, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस तरीके से हम रीअरेंज करके न्यू सेंटेंस और न्यू मीनिंग वाले सेंटेंस बना सकते हैं। ग्रामर डिस्क्राइब्स हाउ वी पुट वर्ड्स टुगेदर। जो व्याकरण होती है वही डिस्क्राइब करती है, वही व्याख्या करती है कि हमने कैसे वर्ड्स को रख सकते हैं। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेट और क्लास। जो प्रत्येक शब्द होता है किसी भी वाक्य का, उसकी विशेष एक स्थान होता है, विशेष क्लास होती है और वह डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। हमने उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है। और ये जो क्लासेस हैं, जो समूह है या जो ग्रुप है, दीज क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो शब्द होते हैं किसी भी वाक्य के, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है यह विशेष व्याकरण मतलब रूप होता है, शब्दों का एक समूह होता है। जैसे हम नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। It is important to understand that every word in a sentence has a job to do, a role in the sentence। यह समझना बहुत आवश्यक है। किसी भी वाक्य का जो प्रत्येक शब्द है वह एक निश्चित कार्य को करता है और वाक्य में उसका एक अहम रोल होता है। इस तरीके से हमारे पास 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। जिसको हम संक्षिप्त रूप में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैसे एक ही शब्द किसी वाक्य में कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव किसका रोल अदा करता है और भी बहुत सारे रोल कोई भी वर्ड प्ले करता है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जो नाउन होता है व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होता है। Nouns are concrete like dogs and cars, are abstract like anger, liberty and friendship, common like desk, puppies and mother, are proper like Jonika, Radha or India। अगला है pronoun। A pronoun is a short word that takes the place of a noun। जो pronoun होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। यह नाउन का स्थान लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी वाक्य में। जो प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी वाक्य के, ही और सी। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं हिम और हर। पॉजेसिव मतलब संबंध बता सकते हैं, हिज और हर्स। इनडेफिनाइट, नोबडी और ऑल। अनिश्चित होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव निर्देशक होते हैं, दिस और दोज। Always be sure the pronoun has a clear referent। If you say they, be sure the reader knows who they are। ये देखिए यहाँ पे he, she, it, ये सब हमारे pronoun words हैं। अगला है adjective। Adjectives are descriptive words used to modify or tell more about nouns। ये जो adjective होते हैं किसी भी sentence में noun and pronouns की quality बताते हैं। descriptive words होते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको modify करते हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों की। विदाउट कलरफुल एंड प्रीसाइज एडजेक्टिव्स लैंग्वेज वुड बी प्रेटी ब्ला। प्रेजेंटिंग अ ब्लू कार, अ रेड कार एंड अ लाइट ब्राउन कार। ये देखिए व्यक्ति इस तरीके की जो कार के कलर को मतलब शो कर रहा है।
विशेषता है कि कार ब्लू है ना, ये रेड है और ये हमारा लाइट ब्राउन है। इस तरीके से जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अगला है वर्ब, जिनको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, मतलब ये किसी भी काम के होने को बताते हैं। जैसे गर्ल के बारे में, जंपिंग गर्ल, लड़की जंप कर रही। द बेबी स्लीप्स, यहाँ स्लीप्स वर्ड है जो वर्ब है, बता रहा बच्चा सो रहा है, सोता। अ मैन ईट्स अ बर्गर, इस व्यक्ति के बारे में ईट शब्द बता रहा है कि बर्गर खाता है। वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है ना, एक्शन वर्ड्स होते हैं। ट्रांजिटिव जो होते हैं, वर्ब एक्शन हैज अ नाउन और प्रोनाउन रिसीवर, मतलब ऐसा एक्शन जिसको रिसीव करने के लिए सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे आई एट एन एप्पल, वह मतलब मैंने एक एप्पल खाया, क्या खाया, तो आंसर आ रहा है एप्पल, तो यहाँ पे नाउन एप्पल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सुशांत रोट अ ग्रेट एसे, सुशांत जो था उसने क्या लिखा, एक बड़ा निबंध लिखा। तो क्या शब्द से जो आंसर आ रहा है एसे, तो यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के कारण जो लिखने की क्रिया हो रही है उसको एसे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव होता है जो वर्ब एक्शन हैज नो रिसीवर, मतलब इसमें जो एक्शन होता है उसको रिसीव करने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता या कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई एट अर्लियर, मैं जल्दी खाया, मतलब क्या खाया नहीं, बस खाने की क्रिया को बता रहा है कि उसने शीघ्रता से खाया। सुशांत रोट ऑल नाइट, सुशांत ने लिखा, क्या लिखा नहीं बता रहा, उसके लिखने के तरीका को बता रहा है कि वो सारी रात लिखा। तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं। उसके बाद एडवर्ब, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एन एडवर्ब इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब, मतलब ये क्रिया के बारे में क्रिया को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। और साथ ही एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब, ये एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब्स टेल हाउ, वेयर एंड व्हेन, एडवर्ब जो हमको बताते हैं कोई काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब इन इंग्लिश इज वेरी, वेरी भी बोलते हैं इसको, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब है वो वेरी है। मैनी एडवर्ब्स इन एल वाई, जैसे क्विकली, केयरफुली एंड स्लोली। अगर आपको किसी वर्ड में पहचानना है कि एडवर्ब है कि नहीं, तो आप अंत में देखेंगे मोस्टली 90% जो अंत में एल वाई लगा होता है, इससे हम जान जाते हैं कि यह वर्ड एडवर्ब है। एडवर्ब उसका कार्य क्या एडवर्ब के जैसे कर रहा है। अगला है प्रीपोजिशन, पोजीशन बताने वाले शब्द। A preposition is a word that shows position or direction. Some examples are in, out, under, over, after, out, into, up, down, far and between. मतलब स्थान बताते हैं। तो पोजीशन, दिशा, ये सब बताते वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे सी वर्कड एट हर डेस्क, इस लड़की के बारे में उसके काम करने को बताया जा रहा है कि वह अपने डेस्क पर काम कर रही है। द सन वॉज इन द स्काई, यहाँ सूर्य की स्थिति बता रहा है कि वह आकाश में। तो ये प्रीपोजिशन वर्ड हो गया यहाँ पे एट और यहाँ पे हो गया इन। अगला है कंजक्शन। अ कंजक्शन जिसको कनेक्टर बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स टुगेदर, जो कंजक्शन होते हैं शब्दों को जोड़ते हैं या शब्द समूहों को आपस में। सम एग्जाम्पल्स कंजक्शंस आर एंड, बट, आर, नॉट, although, yet, so, either and also। ये देखिए ज्वाइंटर होते हैं ना, कनेक्टर होते हैं। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होते हैं, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और वर्ड्स ऑफ शॉक और सरप्राइज, जो आश्चर्य की, भय की, है ना, सबको बताते हैं। It is usually used by itself and is followed by an exclamation point। ये जो है हमेशा किसी exclamation mark जो इस तरीके का होता है उसको फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स वाव, कूल, हाउस, वाव, ओह, ओह नो, गोस, awesome and so on। इस तरीके के वर्ड्स किसी सेंटेंस में है जो आश्चर्य बताते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब हम विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच जान गए और ये कैसे यूज्ड होते हैं, उसके आधार पर कैसे उनका रोल बदल जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। व्हाट डज पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स, ये हम जान चुके हैं। ईच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स नॉट what the word is but how the word is used। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मेन फंक्शन यह नहीं है कि शब्द क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बल्कि यह कि वर्ड कैसे यूज हुआ उस सेंटेंस में। जैसे दैट, अगर हम सोचें कि दैट सिर्फ प्रोनाउन है, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने उसको किस तरीके से यूज किया है, प्रोनाउन हो जाता है, कभी एडवर्ब हो जाता है, कभी एडजेक्टिव,
कभी दैट कंजक्शन की तरह कार्य करता है, कभी कभी ये डेफिनेट आर्टिकल भी हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं, जब हम सेंटेंस में उनका इस्तेमाल करते हैं तो कोई शब्द कैसे यूज हो रहा है सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है चेंज हो जाता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल के लिए हमने पहला वर्ड लिया बुक। बुक मतलब होता है किताब। आप खाली जब इसको देखेंगे तो हमको ये लगेगा यह किसी वस्तु का नाम है, तो नाउन होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका रोल बदल जाता है। हैव यू गॉन थ्रू दिस बुक? अब देखिए इसमें, क्या आप इस बुक से जाएंगे, इस बुक की ओर जाएंगे? बुक, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बुक का जो यूज है यहाँ पे यह एज अ नाउन उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे बुक वर्ड नाउन होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट इट फ्रॉम अ बुक स्टॉल। मैंने इसको कहाँ से लिया, इस बुक को? बुक स्टॉल से। तो स्टॉल की जो गुण है, उस स्टॉल की खासियत क्या है कि वो बुक स्टॉल है ना, बुक स्टॉल। स्टॉल बहुत प्रकार के होते हैं और तरीके तरह तरह के होते हैं। तो ये कॉफी स्टॉल, चाय टी स्टॉल है ना, ये बुक स्टॉल है। तो यहाँ पे जो बुक वर्ड है इस स्टॉल को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे बुक क्या हो गया बच्चों, ये एडजेक्टिव के जैसे इस्तेमाल हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस देखते हैं। गेट द लगेज बुक्ड सून। जल्दी जो हमारा सामान उनको बुकिंग करते हैं, जैसे हम जल्दी करो। तो यहाँ पे देखिए बुक्ड एक्शन वर्ड हो गया, है ना, बुकिंग के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे यह वर्ब के जैसे इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से देखिए हमने देखा बुक वर्ड कहीं नाउन, कहीं एडजेक्टिव, कहीं वर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, हम किसी सेंटेंस में किस वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाता है। अगला एग्जाम्पल के लिए हमने लिया बैक। बैक मतलब होता है पीछे। अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं। पहला, ही केम इन थ्रू द बैक डोर, है ना, ही केम इन थ्रू द बैक डोर, वो अंदर पिछले रास्ते से आया। तो दरवाजे की विशेषता कैसी है कि पिछला दरवाजा था। तो यहाँ पे बैक वर्ड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा है, ही इज द बैक ऑफ द चेयर, सॉरी इट इज द बैक ऑफ द चेयर, यह चेयर का पिछला हिस्सा है। तो चेयर के पिछले हिस्से की बात हो रही है, तो यहाँ पे बैक क्या है, हमारा नाउन है, नाउन के जैसे इस्तेमाल हुआ। अगला सेंटेंस, वी मस्ट ऑलवेज बैक द राइट, हमें हमेशा सही के पीछे ही रहना चाहिए, जो सत्य होते हैं उनका साथ देना चाहिए, उनके अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे बैक का मतलब पीछे नहीं, यहाँ अनुसरण से मतलब है चलने का, एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे बैक वर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगला है, कॉल हिम बैक, उसे वापस बुलाइए, है ना, बुलाने के लिए बात हो रही है कि उसको वापस बुलाइए। तो यहाँ पे यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे बैकवर्ड एडवर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है कॉल, CALL, कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना। अब हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। कॉल इन अ डॉक्टर, है ना, डॉक्टर को बुलाइए। तो यहाँ पे कॉल वर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये वर्ब होगा। दूसरा, आई गॉट अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम हर, मैंने उससे टेलीफोन पे आवाज, उसके द्वारा टेलीफोन कॉल आया, मतलब कॉल बोलते हैं ना, कॉल आया कोई जब हमको फोन पे बुलाता है। तो यहाँ पे कॉल जो है टेलीफोन कॉल है ना, तो कॉल यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। अगला है, द कॉल बेल इज ऑन द टेबल। अब बेल को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कॉल। बेल घंटी कैसी थी, कॉल बेल, है ना, इज ऑन द टेबल, द कॉल बेल इज ऑन द टेबल। डोर बेल होता है, कार बेल होता है, यहाँ पे कॉल बेल है ना, तो घंटी, तो बेल को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से कॉल वर्ड हमारा कहीं वर्ब, कहीं नाउन, कहीं एडजेक्टिव के जैसे हमने देखा। अगला एग्जाम्पल है, अगला वर्ड हमारे पास है फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड, फेस क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का आईना होता है। तो यहाँ पे फेस नाउन की जैसे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे यह नाउन होगा। दूसरा, दिस इज अ गुड फेस पाउडर, यह बहुत अच्छा फेस पाउडर है। तो पाउडर की मॉडिफाई कर रहा है, पाउडर की विशेषता की है, कैसा पाउडर है, फेस पे लगाने वाला पाउडर है। यहाँ पे फेस वर्ड एडजेक्टिव के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगला है, फेस मिस फॉर्च्यून्स कामली, फेस मतलब सामना करिए, यहाँ पे फेस का मतलब चेहरा नहीं है ना, दुर्भाग्य को शांतिपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ड के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे फेस वर्ड हमारा वर्ब होगा। अगला है, दे वेयर सिटिंग फेस टू फेस, वो कैसे बैठ रहे थे, फेस टू फेस, आमने सामने। यहाँ पे फेस हमारा एडवर्ब होगा, बैठने की पोजीशन को बता रहा है ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है एक्शन के बारे में, तो यहाँ पे यह एडवर्ब होगा। अगला वर्ड है हैंड। हैंड मतलब होता है हाथ,
अब इसका इस्तेमाल देखते हैं तरह तरह के सेंटेंस में। हाउ मैनी हैंड्स हैव यू, आपके कितने हाथ हैं, है ना, पूछ रहा है। तो यहाँ पे यह हैंड्स नाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। द वाटर ऑफ दिस हैंड पंप इज वेरी स्वीट। अब हैंड पंप यहाँ पे देखिए, पंप की विशेषता, पंप कैसा, हैंड पंप है ना, तो यहाँ पे हैंड जो है पंप को मॉडिफाई कर, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ही हैज हैंडेड ओवर द चार्ज, यहाँ पे हैंडेड ओवर मतलब किसी के हाथ में चार्ज देना। जब हम कहीं से जाते हैं, कोई ऑफिस को छोड़ते हैं, तो किसी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सारा पावर ना, पूरे ऑफिस का क्रियाविधि सौंप कर आते हैं। यहाँ पे हैंडेड ओवर का मतलब वही है, किसी के हाथ में देना सारे अधिकार। तो यहाँ पे यह वर्ब है, एक्शन वर्ड है ये। अगला एग्जाम्पल है, ड्यूटीज एंड राइट्स गो हैंड इन हैंड। तो यहाँ पे जो हैंड इन हैंड ये हमारा एडवर्ब है, कि जो गो मतलब जाते हैं, अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं हमारे, वो कैसे जाते हैं, हैंड इन हैंड। तो यहाँ पे जाने की क्रिया को बता रहा है, जाने को मॉडिफाई कर रहा है हैंड वर्ड, तो यहाँ पे यह एडवर्ब होगा। अगला एग्जाम्पल है, अगला वर्ड लव। लव मतलब होता है प्यार। अब इसको हम देखते हैं कैसे अलग अलग सेंटेंस में किस तरीके से किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा कर रहा है। पहला है ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। यहाँ पे ट्रू लव, लव है जो नाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा सेंटेंस, मैनी फिल्म शो लव स्टोरीज, जो फिल्म्स होती हैं वो अधिकतर प्रेम कहानियों को चित्रित करती हैं। तो कहानियों की विशेषता कैसी है कि प्रेम की ना, लव स्टोरीज है। यहाँ पे लव स्टोरीज को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अगला एग्जांपल, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पे लव मतलब है प्रेम करना, एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे लव वर्ड हो जाएगा वर्ब। इस तरीके से हमारा लव वर्ड कहीं नाउन, कहीं एडजेक्टिव, कहीं वर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो और तरीके से इनका इस्तेमाल होगा। हम यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं। अगला वर्ड है राइट। राइट का मतलब होता है सही। अब इसको देखिए सेंटेंस, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पे अधिकार की बात हो रही, तो राइट वर्ड यहाँ पे हमारा नाउन है। अगला है रेज योर राइट हैंड, अपना सीधा हाथ उठाइए। तो हैंड को मॉडिफाई कर रहा राइट वर्ड, तो यहाँ पे राइट वर्ड हमारा एडजेक्टिव के जैसे कार्य कर रहा है। दूसरा, राइट योर रॉन्ग्स, है ना, राइट मतलब सुधारिए, सही करिए, अपनी गलतियों को सही करिए। ये एक्शन हो रहा है, यहाँ राइट यहाँ पे वर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगला सेंटेंस है, यू मस्ट सर्व हिज राइट, सॉरी यू मस्ट सर्व हिम राइट। तो यहाँ पे कार्य करने के तरीके को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक तरीके से आपको सर्व करना चाहिए, यहाँ पे एडवर्ब होगा। अगला एग्जाम्पल है, अगला वर्ड हमारा राउंड। राउंड का मतलब होता है गोल। इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेट फॉर हर नियर द ट्रैफिक राउंड, तो यहाँ पे नाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगला राउंड थिंग्स रोल फास्ट, गोल चीजें जल्दी रोल होती हैं। तो थिंग्स को मॉडिफाई कर रहा राउंड वर्ड है ना, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा। अगला है द मून स्पिन्स अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा करता है चारों ओर। तो यहाँ पे जो हमारा अराउंड है पृथ्वी के स्पिन्स को मॉडिफाई कर रहा है, स्पिन करने को, तो यहाँ पे एडवर्ब होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहलाते हैं। अगला है द पुलिस राउंडेड अप ऑल द गून्स, तो यहाँ पे पुलिस की बात हो रही है, एक्शन ले रही है पुलिस, तो यहाँ पे वर्ब होगा। अगला एग्जाम्पल, द शॉप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, वो दुकान कहाँ है, राउंड पे है ना, कॉर्नर के। तो यहाँ पे ये जगह बता रहा है, पोजीशन बता रहा थी, प्रीपोजिशन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला वर्ड है वेल। वेल मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक, और शब्द इसको कुआं भी बोलते हैं। देयर इज अ वेल इन दिस विलेज, तो यहाँ पे वेल है कुआं के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है, एक वस्तु का नाम, एक जगह है ना, कुआं पानी भरा रहता है जमीन में गड्ढा खोद के, या नाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। आई होप योर मदर इज वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मम्मी अच्छी होंगी। तो यहाँ पे हमारा जो वेल है एडजेक्टिव के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो एडजेक्टिव होगा। टीयर्स वेल्ड अप इन रतन्स आईज, रतन की आंखों में आंसू लुढ़क गए, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो वेल्ड है जो वर्ब है। अगला एग्जाम्पल, ही फेयर्ड वेल इन द इंटरव्यू, तो यहाँ पे यह फेयर्ड की क्वालिटी बता रहा, उसको मॉडिफाई कर रहा, ठीक तरीके से हो गया, तो यहाँ पे एडवर्ब होगा। अगला है वेल आई वुड नॉट केम टू यू एट ऑल, तो यहाँ पे देखिए आश्चर्य वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी है, तो यहाँ पे यह इंटरजेक्शन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है।
तो इस तरीके से वेल वर्ड के हमने यहाँ पे बताए, देखिए बहुत सारे इस्तेमाल, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, मतलब हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, जिस तरीके से हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नेम भी चेंज हो जाते हैं। अगला है रॉन्ग। रॉन्ग मतलब होता है गलत। इसका इस्तेमाल हम देखते हैं, इसका फर्स्ट सेंटेंस है यू हैव डन अ रॉन्ग, तो यहाँ पे ये नाउन है ना, तुमने गलती की, रॉन्ग मतलब गलती। अगला है दिस इज ए रॉन्ग एग्जाम्पल, यह गलत उदाहरण है। एग्जाम्पल वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है रॉन्ग, है ना, उदाहरण कैसा है, गलत है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। अगला है यू हैव नेवर रॉन्ग एनी पर्सन, तो यहाँ पे वर्ब एक्शन रॉन्ग्ड है ना, कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है गलत नहीं हो सकते, तो रॉन्ग्ड यहाँ पे वर्ब एक्शन वर्ड है। अगला नथिंग वेंट रॉन्ग, कोई भी चीज गलत नहीं हुई थी। वेंट रॉन्ग, वेंट गो, वेंट गॉन, है ना, तो जाने को बता रहा है कि गलत नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह हो गया एडवर्ब। इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, कुछ हम मिक्स एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ वर्ड्स के। इट वॉज अ गुड कैच, है ना, यहाँ पे कैच वर्ड को देखिए, अंडरलाइन वर्ड है, यह एक अच्छा कैच था, तो यहाँ पे कैच क्या है, नाउन है। कैट्स कैच माइस, बिल्लियां चूहों को पकड़ती हैं, तो पकड़ना एक्शन वर्ड हो रहा, तो यहाँ पे कैच वर्ड नाउन हो जाए, वर्ब हो जाएगा। तो जो इट वॉज अ गुड कैच में वर्ड कैच नाउन है, और कैट्स कैच माइस इसमें पकड़ना एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अगला एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, गोल्ड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है इसका। अगला सेंटेंस, माय फ्रेंड हैज अ गोल्ड वॉच, मेरे दोस्त के पास एक सुनहरी घड़ी है ना, सुनहरी घड़ी है। वॉच की क्वालिटी क्या है कि गोल्ड है, सुनहरी है, यहाँ पे गोल्ड मॉडिफाई कर रहा है वॉच को, इसलिए एडजेक्टिव होगा। अगला एग्जाम्पल, आई नो बेटर, मैं अच्छे से जानता हूँ, तो यहाँ पे जानने को मॉडिफाई कर रहा है बेटर वर्ड, तो बेटर यहाँ पे एडवर्ब होगा। अगला एग्जाम्पल, आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा प्लान मुझसे ज्यादा अच्छा है, प्लान को मॉडिफाई कर रहा है बेटर वर्ड, तो यहाँ पे यह एडजेक्टिव होगा। ही वेंट आफ्टर आई केम, यहाँ पे हमको आफ्टर वर्ड को देखना है, आफ्टर क्या है, तो ही वेंट, है ना, वह गया, उसके जाने के बाद आई केम, तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस, ही वेंट और आई केम, उनको जोड़ रहा है आफ्टर वर्ड, तो यहाँ पे कंजक्शन की तरह कार्य कर रहा है, कनेक्टर की तरह, तो आफ्टर यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। अगला एग्जांपल, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, जो डॉग है किसके पीछे भागा, बिल्ली के पीछे, तो यहाँ पे पीछे भागना, भागने को बता रहा, पीछे भागा, तो यहाँ पे यह प्रीपोजिशन है। आवर ओल्ड कुक डाइड यस्टरडे, हमारा बुढ़ा पुराना जो कुक था, रसोईया था, वह कल मर गया, तो यहाँ पे कुक है जो नाउन है। आई समटाइम्स कुक माई डिनर, मैं कभी कभी अपना रात्रि का भोजन पकाता हूँ, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा, खाना पकाने की बात हो रही, तो कुक यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्यू पीपुल कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ लोग एक सीक्रेट रखते हैं, सीक्रेट यहाँ पे हमारा नाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसी का अगला एग्जाम्पल है द रूम हैज अ सीक्रेट डोर, ना, यहाँ पे देखिए रूम में जो कमरा है उसमें सीक्रेट गुप्त दरवाजा है, तो डोर के क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है सीक्रेट वर्ड, तो यहाँ पे सीक्रेट वर्ड इस सेंटेंस में एज एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। और एग्जांपल्स हम देखते हैं, द बुक लाइज ऑन द टेबल, किताबें कहाँ पड़ी, टेबल पर, किताबों की पोजीशन बता रहा है ऑन वर्ड, तो यहाँ पे ऑन जो होगा प्रीपोजिशन होगा। लेट अस मूव ऑन, है ना, चलो चलते हैं, तो मूव ऑन चलने को बता रहा है, तो मूव ऑन यहाँ पे ऑन वर्ड एडवर्ब होगा। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया था, तो फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए, देश के लिए, तो यहाँ प्रीपोजिशन होगा। अगला एग्जाम्पल, आई कांट गिव यू एनीथिंग फॉर आई हैव नथिंग, यहाँ पे देख, आई कांट गिव यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, फॉर आई हैव नथिंग, क्योंकि आई हैव नथिंग में कुछ भी नहीं रखा हूँ मैं, तो ये अलग अलग दो सेंटेंस हैं और इनको फॉरवर्ड जोड़ रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टर के जैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये होगा कंजक्शन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, सम बैड बॉय स्मोक सिगरेट्स, कुछ बुरे लड़के जो हैं सिगरेट स्मोक करते हैं, तो यहाँ पे स्मोक करना क्या है, वर्ब है ना, एक्शन है, स्मोकिंग को हम बोल रहे हैं, सिगरेट पीना को स्मोकिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे स्मोक एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अगला है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर,
आग के बिना धुआं नहीं होता। तो यहाँ पे स्मोक वर्ड धुआं के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो एज अ नाउन यहाँ पे हम इसको नाउन बताएंगे। द चाइल्ड हैज कॉट कोल्ड, बच्चे को कोल्ड ने पकड़ लिया। तो यहाँ पे कॉट वर्ड क्या है ना, कोल्ड मतलब ठंड लग गई, कॉट, तो यहाँ पे नाउन है। अगला एग्जाम्पल है द चाइल्ड हैज कॉट कोल्ड, हमको यहाँ पे कोल्ड वर्ड को बताना है क्या है। तो बच्चे को क्या किसने पकड़ लिया, बुखार ने, है ना। कोल्ड यहाँ ठंड, काट मतलब पकड़ना, तो बुखार किसी को पकड़ता नहीं, मतलब जब किसी को फीवर आता है तो हम बोलते हैं बुखार आ गया, तो कोल्ड। यहाँ पे कोल्ड वर्ड नाउन है। दूसरा इट इज अ कोल्ड इवनिंग, यह शाम बहुत ठंडक भरी थी, तो शाम को मॉडिफाई कर रहा है कोल्ड वर्ड कि शाम की क्वालिटी बता रहा है कि शाम ठंडक भरी थी, तो यहाँ पे कोल्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। अगला एग्जाम्पल, आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। यहाँ पे लड़के की विशेषता कि उस लड़के की संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। डोंट डू दैट, वह काम मत करो। यहाँ पे दैट प्रोनाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब उस काम को उसको मत करो, तो यहाँ पे प्रोनाउन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है दैट। आई वॉज टोल्ड दैट ही वॉज डेड, आई वॉज टोल्ड मैंने कहा था, ही वॉज डेड वह मर चुका है। यहाँ पे दैट क्या है, जोड़ रहा है, कनेक्टर के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे है कंजक्शन होगा। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस, मतलब जो वर्ड्स होते हैं, हाउ इट इज यूज, मतलब उनके उपयोग करने के आधार पर उनके नेमिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।